भगवान बुद्ध केवल एक साधु नहीं थे, वे एक प्रकाश पुंज थे जिन्होंने अंधकार में डूबे संसार को ज्ञान की रोशनी दिखाई। उनका जीवन त्याग, करुणा और आत्मबोध की मिसाल रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध का एक संक्षिप्त जीवन परिचय और फिर एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कथा जो इतिहास की परतों में छिपी रही लेकिन आज आपके सामने उजागर होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि आखिर बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। फिर जानेंगे वह अनसुनी कथा जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल देगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली बार किस महापुरुष की प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे। हर वर्ष न वैशाख माह की पूर्णिमा को संपूर्ण भारत और विश्व में एक विशेष पर्व मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। ये दिन केवल एक महापुरुष के जन्म का नहीं बल्कि 3 दिव्य घटनाओं का साक्षी है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और अंत में महापरिनिर्वाण, तीनों घटनाएं इसी पावन तिथि को घटित हुईं। इसीलिए इसे त्रिसंयोगी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह मानवता के लिए एक संदेश है, करुणा का, शांति का और आत्मज्ञान का। इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनकी साधना को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका बाल्य नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। राजसी वैभव और सुख सुविधाओं से भरा जीवन उनके लिए उपलब्ध था, किंतु उनके मन में प्रश्नों की आग जल रही थी। जीवन क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु का रहस्य क्या है? एक दिन नगर भ्रमण के समय उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर एक गहन वैराग्य जगा दिया और फिर मात्र 29 वर्ष की आयु में वे घर, पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे अब सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत पुरुष। इसके बाद का उनका जीवन उपदेश, सेवा और करुणा में बीता। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके जीवन की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक ऐसी कथा भी है जो कम सुनी गई है और जिसने ये सिद्ध किया कि करुणा केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से भी जागती है। श्रावस्ती नगरी का एक शांत प्रातःकाल था। सूर्य की किरणें जेतवन विहार की छाया में धीरे धीरे उतर रही थीं। वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे थे और मंद समीर उनके पंखों को सहला रही थी। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। भगवान बुद्ध अपने कक्ष में ध्यानमग्न थे। विहार के बाहर भिक्षुओं की दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु उसी शांत वातावरण के एक कोने में एक अनोखी बेचैनी पल रही थी। एक बालक दुर्बल, थका हुआ और फटे कपड़ों में लिपटा हुआ एक वृक्ष के नीचे बैठा था। धीरे धीरे वह रो रहा था। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ था। वह लगभग 10 वर्ष का रहा होगा। उसकी आंखों में केवल दुख नहीं था बल्कि एक गहरी असुरक्षा थी और अस्वीकार का भाव भी। जब ध्यान समाप्त कर भगवान बुद्ध बाहर आए तो उनकी दृष्टि उसी बालक पर पड़ी। वे शांत कदमों से उसके पास पहुंचे। उनका स्वर कोमल था, जैसे किसी सूखे वृक्ष की जड़ों तक जल पहुंच रहा हो। वत्स, उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं।
जब से वे गए हैं कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। सब कहते हैं मैं गरीब हूँ, अपवित्र हूँ और मेरे साथ रहना उनके लिए अशुभ है। क्या भगवान भी मुझे भूल चुके हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने धरती की ओर देखा, जैसे उस बालक की पीड़ा को ब्रह्मांड से जोड़ रहे हों। फिर उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि बीज और वृक्ष में क्या अंतर होता है? बालक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बीज छोटा होता है, कमजोर लगता है, उसे देख कोई नहीं कह सकता कि यह एक दिन छाया देगा, फल देगा, जीवन देगा। लेकिन यदि उसे समय पर पानी मिले, धूप मिले और धैर्य मिले तो वही बीज एक वट वृक्ष बन सकता है। तुम भी एक बीज हो, तुम्हारे भीतर भी एक वृक्ष छुपा है। बस तुम्हें सहारा चाहिए, अवसर चाहिए। बुद्ध ने उस बालक को अपने साथ विहार में ले लिया। उसे स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और भोजन दिया गया। बालक का नाम रखा गया सुभूति। उसकी आंखों में पहली बार सुरक्षा और अपनापन झलक रहा था। वह अत्यंत विनम्र था, जिज्ञासु था और मेहनती भी। वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता, भिक्षुओं की सेवा करता और ध्यान प्रक्रिया में एकाग्र रहने लगा। समय बीतता गया, वर्ष दर वर्ष गुजरे और सुभूति अब एक युवा भिक्षु बन चुका था। सुभूति की साधना इतनी गहरी थी कि लोग उसकी मौन उपस्थिति से ही शांति अनुभव करते थे। वह अधिक बोलता नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी करुणा और सेवा भाव अपने आप में एक मौन उपदेश था। विहार के कुछ वरिष्ठ भिक्षु जो जन्म से ब्राह्मण थे और धर्म का अहंकार रखते थे, सुभूति की लोकप्रियता से असहज होने लगे। एक दिन उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, यह भिक्षु कुलहीन है, अनाथ है और किसी उच्च कुल से नहीं आता, फिर भी वह इतना सम्मान पा रहा है। क्या यह धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ रहा? बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे। फिर अगले दिन उन्होंने एक सभा बुलाई। सभी भिक्षु एकत्र हुए। बुद्ध ने एक कमल का फूल अपने हाथ में लिया और सभा को संबोधित करते हुए पूछा, यह कमल कहाँ उत्पन्न हुआ? एक भिक्षु ने उत्तर दिया, कीचड़ में। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, तो क्या हम इसे कीचड़ कहेंगे या फूल? सभा मौन हो गई। बुद्ध ने कहा, जो आत्मा अपने कर्मों से ऊपर उठती है, जो भीतर से स्वयं को शुद्ध कर लेती है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। सुभूति ने न केवल अपनी पीड़ा को स्वीकारा, बल्कि उसे साधना में बदल दिया। वह जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ है। सुभूति चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, न किसी के लिए प्रतिशोध, न किसी के लिए घृणा, केवल शांति। कुछ वर्षों बाद सुभूति ने अरहत की अवस्था प्राप्त की। वह अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त आत्मा था। वह सबसे गहरे ध्यान में स्थित रहता और फिर भी सबसे विनम्र सेवक बना रहा। भगवान बुद्ध ने एक दिन घोषणा की, सुभूति वह भिक्षु है जो शून्यता को सबसे अधिक समझता है। वह जानता है कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। वह जानता है कि करुणा शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक दिन सुभूति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं उस दिन रो रहा था एक अनाथ बालक के रूप में, तब आपने मुझे क्यों अपनाया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं देखे थे, मैंने संभावना देखी थी। तुम्हारा दुख तुम्हें भीतर तक तोड़ सकता था, लेकिन तुमने उसे तप बना लिया। और जहां तप होता है वहां जागरण भी अवश्य होता है। सुभूति मौन हो गया, लेकिन उसका मौन इस बार आभार से भरा था। ऐसा आभार जो किसी शब्द में बांधना संभव नहीं था। सुभूति ने कभी प्रवचन नहीं दिए, उसने केवल मौन रहकर सेवा की और वही उसका सबसे बड़ा उपदेश बना। वह स्वयं
एक जीवित संदेश था कि कोई भी आत्मा, चाहे जितनी टूटी क्यों न हो, यदि उसे सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए तो वह संपूर्ण बन सकती है। जब भगवान बुद्ध 80 वर्ष के हुए, उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों का आभास किया। वे कुशीनगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, अब मेरी अंतिम वेला निकट है। धर्म ही अब तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। कुशीनगर के 1 साल वृक्षों के नीचे पूर्णिमा की रात में उन्होंने ध्यान की अवस्था में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, अर्थात जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति। उनके अंतिम शब्द थे, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संगठित वस्तुएं नश्वर हैं, सतत सजग रहकर साधना करो। भगवान बुद्ध का जीवन एक दीपक है, वह दीपक जो ज्ञान की रोशनी देता है और यह भी सिखाता है कि अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीप जलाओ। उनकी यह अल्प ज्ञात कथा, जैसे सुभूति की कहानी, हमें यह सिखाती है कि करुणा, सेवा और मौन में जो शक्ति है वह प्रवचन से भी कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। हर आत्मा अपने भीतर प्रकाश का बीज लेकर चलती है। जरूरत होती है बस एक सही स्पर्श, एक सही दिशा की। सुभूति की यह कहानी केवल एक बालक की नहीं, हम सभी की कहानी है। कभी हम टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, लेकिन हर बार अगर हम भीतर झांकें तो वहां एक शांत जागृत प्रकाश अवश्य मिलेगा। ऐसी ही ज्ञान, करुणा और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए सज्ञान स्टोरीज से जुड़े रहिए, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं होती बल्कि एक संदेश होती है। अगर आपको यह कथा भावनात्मक और प्रेरणास्पद लगी तो वीडियो को लाइक करें, सज्ञान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दास्तान, एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा के साथ। सज्ञान स्टोरीज, जहां हर कहानी आपके मन को छू जाए।